मयूर टाइम्स कोटा से श्याम सुंदर शर्मा। आज हम स्वर्ण रजत मार्केट बड़ा सर्राफा जो कि कला स्वर्ण समाज के उत्थान के चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर हम हमारे बीच में उम्मीदवार के रूप में भुवनेश जी सोनी, जो कि आप मेहर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भी हैं और आप यहाँ से उम्मीदवारी ठोकी है आपने। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम आपका अभिनंदन, स्वागत मयूर चैनल की ओर से। सर, आप ऑलरेडी पहले ही आप अध्यक्ष हैं मेहर क्षत्रिय समाज, जो कि बहुत बड़ा समाज है। आप उसकी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं और यहाँ पर मैंने देखा है प्रत्यक्ष में कि व्यापार की लड़ाई एक समाज के ऊपर चलती आ रही है। मेहर देख लें, क्षत्रिय देख लें, क्योंकि जो पंचायतों की जो जड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है आरोप प्रत्यारोप की, उसके विषय पे आपका क्या कहना है सर? जिस तरह से ये बाज़ार हमारा एक व्यापारिक गतिविधि का केंद्र है और यहाँ सारे जो व्यवसायी हैं अच्छे परिवारों से और अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं, तो जिस प्रकार की मार्केट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए आज सर, ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यापार संबंधित चर्चाएं होनी चाहिए, हम देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर कई चर्चाएं, ऐसी चर्चा होती है जो कि इसका जनाधार ही नहीं है, निराधार है वो। उस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझे कि जिस प्रकार का ये बाज़ार है, जो अरबों खरबों का बाज़ार है, उसके बाद भी यहाँ ग्राहकों की स्थिति ये है कि यहाँ ग्राहक कम से कम आ रहा है। बाज़ार को स्थापित हुए कम से भी कम यहाँ 30 वर्ष हो चुके। 30 वर्ष में इसने प्रतिष्ठा खोने के अलावा और कोई काम नहीं किया। समाजों की लड़ाइयों आड़ोती का सबसे बड़ा मार्केट स्वर्ण रजत बड़ा सर्राफा बोर्ड हुआ करता है, इस पर आप इतना क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ ग्राहक आकर्षित होना चाहिए, उस प्रकार से ग्राहक यहाँ बराबर आप पहुँच नहीं पा रहा। इसी कारण हमारे यहाँ व्यवसायी जो यहाँ व्यापार करते हैं, वो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वह सुबह से शाम तक बिल्कुल खाली बैठकर और घरों को जाते हैं। और यहाँ समाज और संस्थाओं की जो लड़ाइयाँ चल रही है, उस वजह से भी इस मार्केट का सत्यानाश हो रहा है। आप ये देखो कि आज दिन तक मतलब जिस प्रकार से ग्राहक यहाँ होना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। ये समाज की लड़ाई व्यापार में क्या अच्छी है या समाज व्यापार को नुकसान दे रही है? ये पूर्णतः व्यापार को नुकसानदेह है और ये लोगों की मंशाएं ये रहती है कि समाज की लड़ाइयों को लेकर यहाँ अपना प्रतिनिधि हर बार जो चुनाव में उपस्थित करते हैं और वो जीतकर किसी प्रकार का विषय नहीं रखकर इनके आपस की खींचतान में उलझ के रह जाता है। संस्थाओं के जो आरोप प्रत्यारोप जो लगते आ रहे हैं कि भाई आप संस्थाओं में समय पे मीटिंग नहीं होना, विवरण नहीं देना, तो इससे इस व्यापार को क्या लेना देना है और इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे कि समाज की लड़ाई समाज तक सीमित होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? समाज की लड़ाई समाज की जाजम पर ही सीमित होनी चाहिए। ये बाज़ार एक व्यावसायिक बाज़ार है। यहाँ अपन बात करें तो यहाँ व्यापार की बात करें, यहाँ ग्राहक की बात करें, किस प्रकार ग्राहक आकर्षित हो, किस प्रकार से बाज़ार अच्छे से अच्छा चले, इसकी बात करें, ना कि अपनी जो समाज की जाजम की लड़ाई है उसको यहाँ अपन लड़ें। इस प्रकार की व्यवस्थाओं की वजह से इस बाज़ार का बंटाधार हो रहा है और ग्राहक के नाम पे बाज़ार शून्य हो रहा है, दुकानों की वैल्यू घट रही है। तो मेरा तो जो इस बाज़ार के जो व्यापारी हैं उनसे यही निवेदन है कि आप इस बार एक अच्छा रुख रखकर बाज़ार के विकास में जो सहभागिता आपकी निभाए, इस बाज़ार में ग्राहक बढ़ाने के लिए। आपका चुनावी एजेंडा क्या है जिसको लेकर आप यहाँ व्यापारियों के बीच में जाएंगे और व्यापारियों से संपर्क कर सीधा चुनाव के लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे आप? मेरा एजेंडा यही है कि जो बाज़ार की व्यवस्थाएं पली लड़ाई तो उनके खिलाफ है कि वो व्यवस्थाएं सुधरे और व्यापारियों में जो आपसी मनमुटाव है उनको अपन दूर करें और इस बाज़ार में कैसे व्यापार बढ़े, कैसे ग्राहक का पैर पड़े, इस ओर मेरा प्रमुख ध्यान रहेगा। और जो अन्य त्रुटियां हैं बाज़ार में, कुछ कमियां हैं, उनको सुधार की बहुत मूलभूत आवश्यकता है, उनको अपन पूरी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 2 साल का समय बहुत कम होता है, मगर जितना अच्छा हो सकेगा इस मार्केट के लिए अपन अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से क्या संभव है, क्या ये जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चली आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सर्राफा का मार्केट है, कहीं भी चूक हो सकती है, आपके सीसी कैमरे बराबर नहीं चल पा रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चौकीदार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है जिससे कि यहाँ पर व्यापारियों को सुरक्षा मिल सके। कई बार देखने में आया है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी लूट भी हुई है। 1 करोड़ रुपए समथिंग की 1 साल भर पहले ही एक लूट हुई थी इसी बाजार के थोड़ी सी दूर पर ही। ये थोड़ी सुरक्षा चूक की कमी है और इसमें अपन प्रयास करेंगे अच्छा से अच्छा इसमें चौकीदारों की व्यवस्था रहे, गार्डों की व्यवस्था रहे, सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त हों
और इसकी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उनकी तरफ भी ध्यान रहेगा, शौचालय वगैरह है उनकी तरफ भी ध्यान रहेगा। और मेन प्रमुख उद्देश्य तो इस बाज़ार में ग्राहक वाली बात है, जो ग्राहक अपन ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो, इस पर सबसे बड़ा काम करेंगे ताकि इस बाज़ार के मूल्य भी बढ़े और व्यापारियों को रोज़गार मिले, ताकि उनका मनोबल बढ़े और अच्छा विकास और अच्छा कार्य अपन कर पाए। सर, आप यहाँ चुनाव जीत के आते हैं तो क्या आप समाज को समय दे पाएंगे या यहाँ कुछ कम समय दे पाएंगे, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बड़े समाज का बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैंने मेरे समाज में भी बहुत अच्छा काम किया है और मैं दोनों तरफ बढ़िया तरह से ध्यान दे पाऊँगा। मेरे को इसमें पूरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरा जो व्यवसाय है वो इस तरीके का है कि मेरे जो बच्चे हैं वो दुकानदारियां संभालते हैं और मैं लगभग पूर्णतया फ्री हूँ, तो मैं समय दे पाऊँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और अच्छा कार्य कर पाऊँगा, यही मेरी इच्छा है। विशेष चर्चा ये चल रही है कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि कई प्रकार के एजेंडे समाजों के यहाँ पर चुनाव के दौरान लाए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि भुवनेश जी समय पे मीटिंग नहीं करना और समय पर विवरण नहीं देना, ये एक प्रत्येक गंभीर आरोप यहाँ पर चुनाव के दौरान में चल रहे हैं, इसको आप क्लियरिटी करें। पूर्व में किसने क्या किया इस पे आरोप लगाना संभव नहीं है, हालांकि मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ कोई मतलब इस तरह की घटना जैसे आमसभा वगैरह नहीं हुई, मगर ये जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो यहाँ के अध्यक्ष है, वो उनको पर निर्भर करता है कि उनको समय से अपना काम करना चाहिए। आप पर समाज पूर्व में जो कई चुनाव हुए हैं उस पर आपके आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, उस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? चुनावी दौर होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था है कि हम सालाना जो हमारे समाज की जयंती आती है उस पर एक जनरल मीटिंग का आयोजन होता है और आम सभा हर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है उसमें, तो उसमें समाज में आय व्यय का विवरण होता है। इसके साथ ही समाज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी भी गतिविधि वहाँ प्रस्तुत की जाती है और कभी हमारे समाज में इस प्रकार की बात वैसे उठी नहीं है। नहीं सर, ये बाजार में जो इस प्रकार की बातों को उछाला जा रहा है, ये क्या कहाँ तक संभव सही है? ये बिल्कुल तथ्यहीन और गलत है, ये मेरी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। अगर इस तरह का कोई बात चला रहा है तो वो इस तरह से करके अब एक अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाना उसका अधिकार नहीं है, ये हमारे सामाजिक मंच की बात है। और मेरी तरफ जिस प्रकार से मेरे चुनाव हुए तो जितने भी आरोप लगे या प्रत्यारोप लगे उनको सबको हमने एक दरकिनार करते हुए एक अच्छा चुनाव कराया, जिसमें मेरी लगभग 90% से जीत हुई। तो अगर आरोप होता तो इतनी बड़ी विजय मुझे नहीं मिलती और ये तो चलता रहता है, चुनावी एजेंडे हैं और इसकी तरफ मेरा तो यही है कि ध्यान नहीं दे आदमी और हमारा काम बिल्कुल व्यवस्थित और सुचारू रहेगा और अच्छी सेवाएं हम समाज इसमें स्वर्ण मार्केट में देंगे, ये हमारा विश्वास है और इस पर हम खरे उतरेंगे। और मेरा तो यही व्यापारियों में क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यापारियों में यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार मुझे अवसर दिया जाए। 2 साल का कार्य, चुनाव होने वाले 9 तारीख को चुनाव है, तो व्यापारियों के लिए मेरा यही निवेदन है कि वो मुझे इस बार अपना वोट और सपोर्ट दोनों दें। क्या है सर? मेरा चुनाव चिन्ह तीर का निशान है और मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक व्यापारी मुझको सपोर्ट करे, क्या कि ताकि मैं इस व्यापार मार्केट का अच्छे से मतलब व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करके यहाँ ग्राहकों के लिए व्यवस्था बढ़ाऊँ और ग्राहकों के लिए मतलब अपन जो चाह रहे हैं वो व्यवस्था बढ़े, ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा इस बाज़ार में आए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कहीं भी कोटा में व्यवस्थित नहीं है। तो आपसे यही निवेदन है कि मुझे वोट और सपोर्ट करके तीर के निशान पे चिन्ह लगाकर मुझे ताकत ये थे भुवनेश जी सोनी, जो कि प्रत्यक्ष के रूप में हमारे बीच में मयूर टाइम्स से हमारे बीच में जो कि मतदाता हैं। हम चाहेंगे कि भुवनेश जी को जिस प्रकार से आप सपोर्ट दे रहे हैं और आप किस भाव से आप उनके साथ लगे हुए हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे बड़ा भाव तो हमारा ये है, क्योंकि जिस प्रकार हमने इनको अपने समाज में काम करते हुए देखा है, उसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि ये इस मार्केट को भी इस स्तर पे ले आए कि व्यापारीगण और सब एक साथ जुट होकर मार्केट की तरक्की करें और सुरक्षा को बढ़ाएं। जिस प्रकार आपने अभी बोला था कि कुछ समय पहले 1 करोड़ रुपए के आसपास की चोरी हुई थी, ये ऐसी गतिविधियों को देखते हुए ये काम दोबारा ना हो, तो इस प्रकार सुरक्षा को देखते हुए हम यही इनसे आशा रखते हैं कि सुरक्षा को बढ़ाएं, चौकीदार वगैरह कैमरे आदि सब चीज़ों की सुरक्षा रहे। और दूसरी बात मैं यही चाहता हूं कि इनको अधिक से अधिक वोटों से जिताकर इस मार्केट का अध्यक्ष पद प्राप्त कराएं और स्वर्ण रजत की यही पुकार है अब की बार भुवनेश कुमार। आपका परिचय? मेरा नाम गौरव सिंह सोनी, स्वर्ण रजत मार्केट के शॉप नंबर 108 श्री। चर्चा करेंगे स्वर्ण रजत मार्केट में चुनावी चर्चाएं चल रही है उस समीकरण से आप किसके उसमें रहेंगे चुनाव में, किस प्रकार से आपको कैसा लीडर चाहिए अध्यक्ष पद पर?
हमें चाहिए निष्पक्ष स्वच्छ अध्यक्ष, जिसके लिए भुवनेश जी सर्वोत्तम है, निष्पक्ष हैं, बाजार की देखरेख करने वाले आदमी हैं। तो सर बजाज की देखरेख के लिए तो पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं कहीं भी, जो नहीं व्यवस्था तो रही है, लेकिन उनकी मर्जी रही है कि साथ लेके चलने वाले आदमी हैं, सबका साथ सबका विकास वाले आदमी हैं। ये बात कर रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास, इस पर के बड़े स्तंभ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। सर ये जो चुनावी दंगल जो चल रहा है सोन रजत मार्केट का, उसके विषय पर आपकी क्या चर्चा है? भाई अपन को तो क्या है कि ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो अपने मार्केट का उद्धार करे। क्या मार्केट में मतलब एक स्वच्छता और सफाई वगैरह, जो भी बाहर से ग्राहक भी आए तो उसको ऐसा लगा कि कुछ मार्केट में अंदर आया। अभी इस तरह से हो रहा है मार्केट। सर हाड़ौती का बहुत बड़ा ये मार्केट हुआ करता है, जिसकी पहचान पूरी हाड़ौती नहीं पूरे राजस्थान में भी विश्वविख्यात के रूप में पहचानी जाती है। ये चारों मार्केट इसी तरह से बनाए थे उस समय, और होना भी चाहिए, इतनी साफ़ सफाई होनी चाहिए, और बिल्कुल अध्यक्ष ऐसा बन के आए साफ सुथरा जो अपने सदस्यों के बारे में सोचे। तो भाई चर्चा करेंगे व्यापारियों से कि जो चुनाव चल रहा है दंगल, उसके विषय पर कि किस प्रकार का आपको अध्यक्ष होना चाहिए। काम करे, जो मार्केट का विकास करे, जो मार्केट के ध्यान रखे, इस तरह का ही अध्यक्ष बने, वही अच्छा रहेगा मार्केट के लिए।